वो कहते हैं ना, मंजिल पे पहुंचने के बाद सफ़र की अहमियत का एहसास होता है। वही सफ़र जो पहली तकलीफ़ देता है, उससे लगाव होने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, पर कोई जगह कितनी भी पसंद क्यों ना हो, जाना तो पड़ता ही है। शायद यही जिंदगी। Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fantastic. उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे होगे। अभी मेरा थोड़ा मूड डल है, you know why? इस वजह से कि एक जगह जहाँ पिछले 2 साल इतने प्यारे बीते, उसको आज फाइनली अलविदा बोला। और शायद यहाँ दोबारा किसी ख़ास मौक़ों को छोड़ के आना नहीं होगा, और उस तरह से तो बिल्कुल आना नहीं होगा कि आप रोज़ आ रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया जान रहे हो, कुछ नया समझ रहे हो, लाइफ को एक नए सिरे से देख रहे हो। ऐसा नहीं होगा, और उसे मैं बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिस करूँगा। थोड़ा चुप इसलिए रह रहा हूँ कि इन रास्तों को, इन गलियों को थोड़ा एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। दिन में 3 से 4 बार इस रोड से गुज़रना हो जाता था यहाँ पे आते हुए, और यहीं आगे जाके बेरसराय मार्केट में सारे फ़ोटोकॉपी प्रिंटिंग से रिलेटेड काम होते थे। यहाँ पीछे कटवरिया सराय मार्केट। भूख लग रही है, केमिस्ट शॉप की ज़रूरत है, किसी भी इस तरह की रिक्वायरमेंट है, सड़क पे कितनी बार तो सुबह भूख लग रही होती थी तो नाश्ता किया क्लासेस के बीच में। यहाँ से आगे SDA मार्केट है। अपनी एक दोस्त के साथ मैं रेगुलरली वहाँ पर चायोस जाते थे। भूख लगी है तो मूड ठीक नहीं है तो कोई काम है जो नहीं बन पाया, मूड अच्छा करना है, चलते हैं चायोस, चलते हैं चाय पी के आते हैं। IMI मेरे लिए वो जगह रही जो आपको तब अपना लेती है जब आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे होते हो और ख़ुद को आसानी से अपना नहीं पा रहे होते हो। और जब मैं यहाँ आया था तो ऐसा ही कुछ था। करियर उतना अच्छा चल नहीं रहा था, पर्सनल लाइफ में उथल पुथल हो रही थी, इमोशनली बहुत डन था जब यहाँ आया। और इस जगह ने झूले की तरह मुझे खेलने का मौका दिया। आओ, परफॉर्म करो, मस्ती करो, कुछ भी पहनो, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, तुम्हारा अतीत क्या है, तुम कैसे इंसान हो, नहीं हो, यहाँ आओगे तो हमारे हो और अच्छा इंसान बना ही देंगे। ऐसा कुछ लगा अभी मुझे यहाँ फैकल्टीज़ से मिला।
लोगों से मिला, एक एक्सेप्टेंस मिली। मेरे जैसे बैकग्राउंड के लोग जो यहाँ कन्वेंशनली बिलोंग नहीं करते, उनके लिए भी जगह है, उनके भी करियर बन सकते हैं, उनकी भी ज़िंदगी बन सकती है, सोच निखर सकती है। और इस सब के बाद एक दिन तुम अपना सामान उठाते हो और यहाँ से निकल जाते हो। पता नहीं ज़िंदगी में आगे कहाँ होंगे और कितनी बार इस बिल्डिंग को सामने से देखने का मौका मिलेगा। तो मैंने आज अपना थोड़ा मन भर लिया है, भारी मन के साथ आईआईटी के पास के इस इलाके को अलविदा कहते हैं। और मैं आपके साथ बात करते हुए पूरा रास्ता बिताऊंगा, क्योंकि मैंने आज का दिन ख़ास तौर पे इस व्लॉग के लिए चुना। मुझे आज ये व्लॉग इसीलिए बनाना था कि एक चैप्टर, एक बहुत बहुत सुंदर चैप्टर मेरी लाइफ का, मुझे नहीं पता आगे ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा, पर जब भी मैं IMI की बात करूँगा तो मैं एक मुस्कुराहट के साथ ही बात करूँगा। हो सकता है हर जगह कुछ कमियाँ होती हैं, यहाँ पर भी थी, हो सकता है मैं कभी रैंट भी करूँ, पर एक मुस्कुराहट तो आएगी IMI के बारे में सोच के। और उस चैप्टर को जब मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, और मज़े की बात पता है क्या है, आज ही रिज़ल्ट भी आ गया है, फाइनल रिज़ल्ट। तो जब मैं उस चैप्टर को क्लोज़ कर रहा हूँ, तभी मैं YouTube का वो चैप्टर जो पहले अधूरा रह गया था, मैं उसे वापस से शुरू करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, आपके साथ के साथ, और आपके लगाव के साथ। वही लगाव जो आपने पिछली बार दिया था, पर जिसके साथ जस्टिस मैं नहीं कर पाया था। ना ही मैं कोई बहुत ज़्यादा जगहों पर जा पाया, ना ही मैं कोई बहुत रेवोल्यूशनरी कंटेंट दे पाया, जो मुझे पता नहीं है कि मैं अब भी दे पाऊँगा या नहीं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि अब मैं ज़्यादा रेगुलर होने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और कुछ नहीं तो मेरे एवरीडे राइड वीडियोस तो आएंगे ही आएंगे, हफ्ते में एक वीडियो की कोशिश रहेगी। पर फिर भी मैं अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालने वाला हूँ इस बार, क्योंकि मुझे आया है समझ में कि क्वांटिटी से कहीं ज़्यादा क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है, और अब फोकस उसी पे रहेगा। इसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए मैंने अपना कैमरा चेंज किया है, व्हीकल चेंज हुआ है। आपको दिख ही रहा होगा, पहले वाले वीडियोस आपने एवेंजर पे देखे होंगे, एवेंजर अब भी है, और आगे आने वाले कुछ वीडियोस में लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स में आपको एवेंजर ही दिखाई देगी। बट एवरीडे राइड्स, लोकल राइड्स में आपको जुपिटर दिखने वाली है। मैं इसको ढंग से फीचर करूँगा, इसी के लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियोस और हर तरह का कंटेंट ऑन जुपिटर आपको मिलने वाला है, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन अबाउट जुपिटर बढ़े। ऐसा नहीं है कि मैं स्टंट्स मार के दिखाने वाला हूँ, वो दैट्स नॉट माई जॉनरा, दैट्स नॉट द काइंड ऑफ कंटेंट आई एम कंफर्टेबल विद। बट इंफॉर्मेशनल लेवल पे जो भी जुपिटर के बारे में बनाया जा सकता है वो आपको मिलेगा। बट बियॉन्ड दैट, एवेंजर हमारी अब लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग व्हीकल डेडिकेटेड होने वाली है। मैं उसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस एट दिस स्टेज नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा देर शायद मैं 2 व्हीलर पे नहीं रहने वाला हूँ। बट वो मेरा प्लान है, लाइफ का प्लान क्या है वो तो हमें नहीं पता। कुछ फॉर्मेट ऑफ कंटेंट चेंज होगा, कुछ नई चीज़ें ऐड होंगी, कुछ पुरानी जो मैं कर रहा था वो मैं एलिमिनेट करूँगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि सब कुछ फिर से हो रहा है, एक बहुत बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद इस पोजीशन पे हम पहुँचे हैं कि हम ये वीडियो आप तक पहुँचा सकें। और मैं हम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में बहुत सारे मेरे दोस्तों का हाथ है। एक टाइम होता है लाइफ में जब आप कहते हो कि जो कुछ किया मैंने किया, फिर एक टाइम आता है लाइफ में जब आपको श्योर होता है कि अब चीज़ें आपके हाथ से निकल चुकी है, आप अकेले नहीं कर सकते, ये बिना दोस्तों के नहीं कर सकते। जब आप गिरते हो वो आपको उठाते हैं, और नहीं भी उठाते तो सिर्फ बताते हैं कि उठेगा तो ज़िंदगी में ये मिल सकता है, वो मोटिवेशन देते हैं आपको। मेरे दोस्तों ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया, मुझे रास्ता दिखाया जब मुझे लगा बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आ रही थी और मैं अपना चैनल नहीं शुरू कर पा रहा था। कभी कैमरा वर्क नहीं कर रहा था, तो कभी उसकी बैटरी का इशू था, तो कभी माइक ख़राब हो गया, माइक चेंज करना है, 2 माइक्स ऑर्डर किए वो सही नहीं निकले,
फिर एक और माइक ऑर्डर किया। फाइनेंसेस रन आउट हो रहे हैं बिकॉज अभी जॉब शुरू नहीं हुई है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई एजुकेशन। सेविंग्स डिप्लीट हो रही है। बैक टू बैक चीज़ों में दोस्त साथ में खड़ा रहे, और दैट वन पर्सन व्हेन शी इज़ वॉचिंग दिस वीडियो शी नोज़ हु आई एम टॉकिंग अबाउट। उसने जितना सपोर्ट किया उतना लोग नहीं करते आमतौर पे, तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसी दोस्ती बहुत कम मिलती है ज़िंदगी में, जब आपके पैशन को कोई अपना पैशन समझ लेता है और आपके साथ लगा रहता है, साथ में खड़ा हो जाता है बस। शी डिड दैट फॉर मी एंड आई होप इस चैनल से कुछ निकल आए। और मैं यहाँ पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये झूठ होगा कहना कि मुझे पैसों की एक्सपेक्टेशन नहीं है। ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि चैनल मोनेटाइज हो, ग्रो करे, आपका सपोर्ट मिले, बट मोर इम्पॉर्टेंटली दिस इज़ अबाउट गेटिंग रिकग्निशन फॉर माई सेल्फ एंड द काइंड ऑफ कंटेंट आई वांट टू पुट आउट। कि इस तरह का कंटेंट लोग पसंद कर सकते हैं क्या, मैं अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बात करके बांट सकता हूँ क्या, और उस प्रोसेस में खुद सीख सकता हूँ क्या। क्योंकि हर चीज़ जो मैं यहाँ बताऊँगा उसके लिए मुझे 10 से 12 गुना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो क्या मैं वो चीज़ें ठीक कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ नया जान सकता हूँ, कुछ नया सीख सकता हूँ। इस प्रोसेस में मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा मोटिवेशन सबसे बड़ा वही है, क्या मैं एक बेहतर एंथुजियास्ट बन सकता हूँ ऑटोमोबाइल्स का, जो मैं हूँ अभी उससे ज़्यादा। तो देखते हैं क्या रहता है। बाकी मैं आपको मिलता रहूँगा। ये व्लॉग इसी बारे में था कि हम वापस आ रहे हैं, फिर से चैनल पर वीडियोज़ आएंगे, फिर से आपका साथ लगेगा। जितना हो सके इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए। और एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं सब कुछ शुरू से शुरू कर रहा था। ऑलमोस्ट हर इक्विपमेंट पीस चेंज हो ही गया है, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार मुझे पब्लिक ओपिनियन भी ले लेना चाहिए कि मेरे चैनल का नेम क्या होना चाहिए। बिकॉज़ बहुत टाइम से मैं इसी बात को लेकर स्ट्रगल कर रहा हूँ कि चैनल का नाम क्या हो, जो मैं 2-3 बार चेंज कर चुका था पहले रैंडमली। बट क्योंकि ये चैनल का रीलॉन्च है, तो आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस बार मैंने पब्लिक ओपिनियन लिया। मैंने 40 से 50 अपने कॉन्टैक्ट्स को, अपने दोस्तों को, सबको ऑप्शन सेंड किए, 4 ऑप्शंस। और जिस ऑप्शन को सबसे ज़्यादा फीडबैक मिला कि ये सबसे अच्छा नेम होना चाहिए, तो हम उसी नेम के साथ इस चैनल का नामकरण करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पे आ गया होगा। और आज ये वीडियो जब आपको मिलेगा, उस वीडियो के 3 घंटे बाद चैनल इसी नाम से रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं और अपने आसपास वालों को दिखाते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। होप करता हूँ ये नया नाम किसी तरह का गाड़ी लग गई है। सीएनजी के टाइम ये बड़ा ही कॉमन अकरेंस है। There's too many vehicles for CNG these days, और उस हिसाब से CNG पंप्स और पेट्रोल पंप्स पे CNG डिस्पेंसर्स को बढ़ाने की कवायद काफ़ी है। गवर्नमेंट भी इसमें लगी हुई है। और अब तो खैर पिछले कुछ टाइम में बजाज ने भी एक मॉडल बजाज फ्रीडम निकाल दिया, जो अभी हमारे राइट साइड पे थी। ऑल्दो आई वुड वांट टू सी योर ओपिनियन रिगार्डिंग द न्यू EV पॉलिसी दैट इज़ ऑन इट्स वे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या आपके हिसाब से भी ये होना चाहिए कि दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही रजिस्टर हों और कोई भी रजिस्टर ना हो? क्या हम बहुत ही नैरो स्कोप लेके चल रहे हैं? बिकॉज़ इसके अपने ड्रॉबैक्स हैं, इकोनॉमिक रैमिफिकेशंस है।
ब्रांड्स को अलग तरह के रैमिफिकेशंस हैं और इंडिविजुअल्स को अलग तरह के। सो इस पे आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में दे सकते हो। ऐसा सुनने में ज़रूर आ रहा है कि सिर्फ ईवीज़ रजिस्टर होंगे दिल्ली में फ्रॉम 2026, बट ये अभी पॉलिसी दिल्ली कैबिनेट ने एक्सेप्ट नहीं करी है। ऑब्वियसली ये नई पॉलिसी विल बी डिपेंडेंट ऑन how the cabinet takes its decision, what it finds okay and what it doesn't, and what kind of recommendations and amendments it comes out with. But I'm seeking your opinion here in the comments. Anyway, तो बात मुख्तसर सी है कि बात मुख्तसर सी है कि मैंने पिछले 2 साल कंटेंट नहीं बनाया, और वो इसलिए नहीं बनाया कि बहुत व्यस्त हो गया था इधर। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं वापस आ गया हूँ। चैनल का नया नाम आपको मैंने बताया है अभी हम क्या करने वाले हैं। मैंने कुछ हद तक समराइज़ करने की कोशिश की है। मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा सकता कि जब तक चीज़ें हो नहीं जाती तो फिर वो ऐसे झूठे क्लेम्स रह जाते हैं कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। जब तक चीज़ें मोशन में ना आ जाए तब तक उनके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में उस पर बात कर नहीं रहा हूँ। बट एनीवे, इस मर्सिडीज़ के व्यू के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। पता नहीं मैं घर तो कभी पहुँचूँगा इस ट्रैफिक में, बट उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग यूज़फुल भले ना ही हो उतना, बट एटलीस्ट एक रिकनेक्ट करने जितनी वैल्यू इस व्लॉग ने रखी होगी। और आज के थोड़े डल वीडियो के लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा इमोशनल हूँ तो शायद वो एनर्जी नहीं आ पा रही है, थोड़ी तबीयत भी डाउन है। बट एनीवे, फाइनली लेट मी कीप द फ़ोन डाउन। मैं रख ही नहीं पा रहा हूँ। इतने दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा मन कर रहा है कि बात ही करते रहो। वीडियो एक हद से ज़्यादा लंबी हो नहीं सकती है। आपका समय बहुत कीमती है। तो मिलते हैं जल्द ही। बाय बाय।